की भावना से ओतप्रोत है। 2024 में भी हमें इसी भावना और मोमेंटम को बनाए रखना है। दिवाली पर रिकॉर्ड कारोबार ने ये साबित किया कि हर भारतीय वोकल फॉर लोकल के मंत्र को महत्व दे रहा है। साथियों, आज भी कई लोग मुझे चंद्रयान-3 की सफलता को लेकर संदेश भेजते रहे हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी तरह आप भी हमारे वैज्ञानिकों और विशेषकर महिला वैज्ञानिकों को लेकर गर्व का अनुभव करते होंगे। साथियों, जब नाटू नाटू को ऑस्कर मिला तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। द एलिफेंट विस्परर्स को सम्मान की बात जब सुनी तो कौन खुश नहीं हुआ। इनके माध्यम से दुनिया ने भारत की क्रिएटिविटी को देखा और पर्यावरण के साथ हमारे जुड़ाव को समझा। इस साल स्पोर्ट्स में भी हमारे एथलीटों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने 107 और एशियन पैरा गेम्स में 111 मेडल जीते। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में हमारी महिला क्रिकेट टीम की जीत बहुत प्रेरित करने वाली है। कई खेलों में खिलाड़ियों की उपलब्धियों ने देश का नाम बढ़ाया। अब 2024 में पेरिस ओलंपिक का आयोजन होगा, जिसके लिए पूरा देश अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहा है। साथियों, जब भी हमने मिलकर प्रयास किया, हमारे देश की विकास यात्रा पर बहुत सकारात्मक प्रभाव हुआ। हमने आजादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश ऐसे सफल अभियान का अनुभव किया। इसमें करोड़ों लोगों की भागीदारी के हम सब साक्षी हैं। 70,000 अमृत सरोवरों का निर्माण भी हमारी सामूहिक उपलब्धि है। साथियों, मेरा ये विश्वास रहा है कि जो देश इनोवेशन को महत्व नहीं देता, उसका विकास रुक जाता है। भारत का इनोवेशन हब बनना इस बात का प्रतीक है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें रैंक पर थे। आज हमारी रैंक 40 है। इस वर्ष भारत में फाइल होने वाले पेटेंट की संख्या ज्यादा रही, जिनमें करीब 60% डोमेस्टिक फर्म्स के थे। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस बार सबसे अधिक संख्या में भारतीय यूनिवर्सिटी शामिल हुई है। अगर इन उपलब्धियों की लिस्ट बनाना शुरू करें तो ये कभी पूरी ही नहीं होगी। ये तो सिर्फ एक झलक है। भारत का सामर्थ्य कितना प्रभावी है। हमें देश की इन सफलताओं से, देश के लोगों की इन उपलब्धियों से प्रेरणा लेनी है, गर्व करना है, नए संकल्प लेने हैं। मैं एक बार फिर आप सबको 2024 की शुभकामनाएं देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमने अभी भारत को लेकर हर तरफ जो आशा और उत्साह है, उसकी चर्चा की। ये आशा और उम्मीद बहुत अच्छी है। जब भारत विकसित होगा तो इसका सबसे अधिक लाभ युवाओं को ही होगा। लेकिन युवाओं को इसका लाभ तब और ज्यादा मिलेगा जब वो फिट होंगे। आजकल हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज के बारे में कितनी बातें होती हैं। ये हम सभी के लिए, खासकर युवाओं के लिए ज्यादा चिंता की बात है। इस मन की बात के लिए मैंने आप सभी से फिट इंडिया से जुड़े इनपुट भेजने का आग्रह किया था। आप लोगों ने जो रिस्पांस दिया, उसने मुझे उत्साह से भर दिया है। नमो ऐप पर बड़ी संख्या में मुझे स्टार्टअप्स ने भी अपने सुझाव भेजे हैं।
उन्होंने अपने कई तरह के अनूठे प्रयासों की चर्चा की है। साथियों, भारत के प्रयास से 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया गया। इससे इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स को बहुत सारे अवसर मिले। इनमें लखनऊ से शुरू हुए किरोज फूड्स, प्रयागराज के ग्रैंडमा मिलेट्स और न्यूट्रास्यूटिकल रिच ऑर्गेनिक इंडिया जैसे कई स्टार्टअप शामिल हैं। एल्पिनो हेल्थ फूड्स, अबोरियल और किरोज फूड से जुड़े युवा हेल्दी फूड के ऑप्शंस को लेकर नए नए इनोवेशन भी कर रहे हैं। बेंगलुरु के अनबॉक्स हेल्थ से जुड़े युवाओं ने ये भी बताया है कि कैसे वे लोगों को उनकी पसंदीदा डाइट चुनने में मदद कर रहे हैं। फिजिकल हेल्थ को लेकर दिलचस्पी जिस तरह से बढ़ रही है, उससे इस क्षेत्र से जुड़े कोचिज और ट्रेनर्स की डिमांड भी बढ़ रही है। जोगो टेक्नोलॉजी जैसे स्टार्टअप्स इस मांग को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। साथियों, आज फिजिकल हेल्थ और वेलबींग की चर्चा तो खूब होती है, लेकिन इससे जुड़ा एक और बड़ा पहलू है मेंटल हेल्थ का। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि मुंबई के इन्फी हिल और योर दोस्त जैसे स्टार्टअप्स मेंटल हेल्थ और वेलबींग को इंप्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। साथियों, मैं यहाँ कुछ ही स्टार्टअप्स का नाम ले सकता हूँ क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि फिट इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में इनोवेटिव हेल्थ केयर स्टार्टअप्स के बारे में मुझे जरूर लिखते रहें। मैं आपके साथ फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने वाले जाने माने लोगों के अनुभव भी साझा करना चाहता हूं। ये पहला मैसेज सदगुरु जग्गी वासुदेव जी का है। ये फिटनेस, विशेष रूप से फिटनेस ऑफ द माइंड यानी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अपने विचार साझा करेंगे। इस मन की बात में मन के स्वास्थ्य पर बात करना हमारा सौभाग्य है। Mental illnesses and how we keep our neurological system are very directly related. How alert, static-free and disturbance-free we keep our neurological system will decide how pleasant